वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत की रचना के पश्चात वेद व्यास जी ने विचार किया, इसको घर घर में जन जन तक मैं कैसे पहुंचाऊं, इसका विस्तार कैसे करूं। अभी भागवत की रचना तो हो गई, तब उन्होंने चिंतन किया अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी का स्मरण किया, जो जन्म लेते ही वन में चले गए, वन में चले गए और वन में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने कुछ बालकों को भागवत के श्लोक याद करा दिए और कहा कि जाओ वन में जाकर के इन, जब तुम पत्ते तोड़ते हो, पुष्प तोड़ते हो, तब इन श्लोकों का गान करना, और कोई बालक आकर के अगर आपसे कहे कि इन श्लोकों को और सुनाइए तो उसको लेकर के मेरे पास आ जाना, क्योंकि वे जानते थे कि सुखदेव निश्चित आकर्षित होगा इन श्लोकों पर। और तब भागवत के वेणु गीत का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का जैसे ही गान करने लगे, वन में जाकर के छोटे छोटे बालक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे सुखदेव जी के कानों में जैसे ही ये श्लोक गया, श्लोक का अर्थ क्या है? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः, जिन्होंने अपने अपने सिर पर टेढ़ा सा मुकुट रखा हुआ है, आपीड़ मोर का मुकुट पहना हुआ है। मैं कभी कभी कथाओं में एक विषय कहीं कहीं बोल देता हूं, हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? आप रामलला का दर्शन अभी सब लोग करते हैं, उनका मुकुट देखा, सीधा ही पहनते हैं ऐसे सिर के ऊपर। जो ये आकृति है, पान आकृति बीच में ही आती है राम जी के, पर हमारे वृंदावन बिहारी जी यूं ही पहने टेढ़ा। क्यों? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई टोपी टेढ़ी पहन ले ऐसे। कारण क्या है? बहुत सुंदर कारण है। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं और आगे की तरफ झुका करके पहनते हैं। आगे की तरफ थोड़ा गिरता हुआ सा मुकुट पहनते हैं, उसको फिर मोती आदियों से ऐसा साध के रखना पड़ता है कि गिरे ना, लेकिन पहन वो नियम ही है, ठाकुर जी ऐसे ही पहनेंगे। क्यों? जब ठाकुर जी श्री जी के साथ वन में जाते हैं ना, किशोरी जी के साथ वन में जाते हैं, तो एक भाव तो उसका ये है कि ठाकुर जी मुकुट पहनने वाला राजा है, राज उसका राज धर्म है, वो श्रेष्ठ है, मुकुट वही पहनता है जो श्रेष्ठ हो। लेकिन ठाकुर जी का मुकुट झुका रहता है, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हो श्रेष्ठ ये हैं, हम तो इनके दास हैं, हमारी माई श्यामा झुको राज। झुका हुआ सा मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी। तो बोले पहनते ही क्यों है फिर? बोले कभी कभी पहन लेते, नहीं तो पाग में ही काम चलाते हैं ठाकुर जी तो। लेकिन वो पाग भी वो मुकुट भी इसलिए टेढ़ा पहनते हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, विठल विपुल विहारण केवल ज्यों जलधर सो गाज। हमारे माई श्यामा जू को राज। दूसरा कारण क्या है? ठाकुर जी, दूसरा कारण भी श्री जी के लिए ही है। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं कि श्री जी और ठाकुर जी जब वृंदावन में रमण करते हैं ना, तो पैरों में पादुका नहीं पहनते, और जब ठाकुर जी चलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र श्री जी के चरणों की ओर ही रहते हैं। इतने कोमल चरण हैं हमारी श्यामा जू के। और उस समय जब ठाकुर जी देखते हैं कि सूर्य की किरण सीधी
किशोरी जी के चरणों में गिर रही है। तो ठाकुर जी जिस प्रकार छतरी होती है ना, ऐसे अपने मुकुट की छतरी करते हैं, और वो वहीं करते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश श्री जी के चरणों में जा रहा हो। तो ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं कि सूर्य के प्रकाश मुकुट से रुक जाता हो और चरणों के ऊपर छत्र आ जाता हो। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, वहां वहां मुकुट मेरो करत है छाँव। ठाकुर जी छाँव करते हुए चलते हैं श्री जी के चरणों के। चरणन की बलहारी श्री जी, अद्भुत भाव हैं ये सब। इसलिए ठाकुर तो बरहा पीड़म नटवर बपु। अब एक जगह मुझे वो पद मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। एक पद है, उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्री जी और ठाकुर जी दोनों अपने सखा और सखियों के साथ आते हैं ना, तो शाम का रास बिहार कैसे होगा, ये संकेत श्री जी अपने श्रृंगार से देती हैं ठाकुर जी को। जैसे कि श्री जी, यदि आज श्री जी आई अपनी सखियों के साथ, तो ठाकुर जी सखा और सखियों के बीच में यूं थोड़ी बोलेंगे आज शाम को रास कहां होगा, कैसे होगा, आज्ञा करो, नहीं, पूछते नहीं। श्री जी का श्रृंगार गौर से देखते हैं ठाकुर जी। तो अगर श्रृंगार में पत्रावलियां बनी हुई हैं, बिंदी 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 बिंदी, और घूम करके यहाँ पे खूब सारी बिंदी लगा करके अगर श्री जी खूब सारी पत्रावली बना करके आई हैं, तो मानो श्री जी ये ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं आज अपने सखान को भी लेके आई और अपनी सखीन को भी लेके आएंगे, और आज तो महारास होगा, सब मिलके नृत्य करेंगे। किसी दिन श्री जी केवल एक एक बिंदी कपोलन पर रख के और चार चार बिंदी दोनों तरफ धर के आमे, तो ठाकुर जी को ये आज्ञा कर रही हैं कि आज निकुंज को रास होगो, एक तरफ आप एक तरफ मैं, और ये चार यहाँ की बिंदी चार यहाँ की, मतलब अष्ट सखी रहेंगी, सखान को लेके मत ही हो। और ये पूरा बाकायदा पद है, उस पद में श्री जी के एक एक श्रृंगार का वर्णन है। उस श्रृंगार के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाते हैं आज का रास ऐसे होगा। और किसी दिन श्री जी श्रृंगार ही नहीं करके आएंगे, ठाकुर जी समझ गए आज श्री जी थक गई हैं, आज रास नहीं होगा, संकेत मिल गया है। बहुत सुंदर ये सब। देखो बंधुओं, चार प्रकार की लीला है, कुंज की लीला, निकुंज की लीला, निभृत निकुंज की लीला। तीन प्रकार की लीला है, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। हम आप सब जो ये कथा सुन रहे हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा कुंज तक ही रहेंगे, बहुत थोड़ा होगा तो निकुंज तक पहुंच जाएंगे। कुंज निकुंज, निभृत निकुंज की लीला हम नहीं कहेंगे यहां पर। अब कुंज निकुंज निभृत निकुंज में अंतर क्या है? कुंज में सबका प्रवेश है, वहां पे नंद बाबा भी जाएंगे, यशोदा मैया भी जाएंगी, लीला में सबका प्रवेश, सब ब्रजवासी भी जाएंगे। लेकिन निकुंज में केवल किशोरी जी, श्याम सुंदर और अष्ट सखियां, सखा भी नहीं। लेकिन निभृत निकुंज में केवल श्यामाजू और ठाकुर जी, और कोई भी नहीं। तो तीन प्रकार की लीला है। हम जो कथा सुनते हैं सुनाते हैं उसमें कुंज की लीला बोलते हैं, और ज्यादा होगा कभी कभी कहीं भाव आ जाता, जैसे आज थोड़ा सा आ रहा था, तो निकुंज का स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श होगा, प्रवेश तो फिर भी नहीं होगा। ये सब रस की बात है। तो क्या वर्णन कर रहा था? हाँ, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयोः कर्णकारम विभ्रतवास। ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हुए सब ग्वाल बाल चल रहे थे, वो छोटे छोटे बालक श्लोक बोल रहे थे। जैसे ही ये स्वरूप देखा, स्वरूप देख करके सुखदेव जी के चित्त में प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। तुरंत उन बालकों के पास गए, बोले जो तुम श्लोक गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका रूप तुम वर्णन कर रहे हो, जिसका सांवला मुख है, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, मोर का मुकुट पहनता है टेढ़ा सा, कानों में एक कुंडल पहनता है, एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहनता रहता है, टेढ़ी सी चाल चलता है, वेणु का रव करता है, इसके बारे में मुझे और बताओ ना।
बालकों ने कहा इनके बारे में आपको और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। और सुखदेव जी का हाथ पकड़ के सब बालक श्री महर्षि वेदव्यास जी के पास लेकर के आए। वेदव्यास जी को देखते ही सुखदेव जी तो आनंदित हो गए, बोले अरे वाह, ये तो मेरे पिता ही हैं और पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता है। तुरंत चरणों में प्रणाम करके श्री शुकाचार्य जी बैठ गए और संपूर्ण भागवत का अध्ययन अपने पूज्य पिताजी से किया। और पिताजी से भागवत का अध्ययन करके संपूर्ण भागवत को ग्रहण करके तब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे, जहां पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम है परीक्षित। और उसी परीक्षित को वहां जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई, भागवत का प्रसंग सुनाया परीक्षित को। तब यहां पर प्रश्न हुआ, महाराज जी परीक्षित कौन है, उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके इसको विस्तार से बताइए। अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। बंधुओं, सुखदेव जी वक्ता बनकर के पधारे। ऐसे ही वक्ता नहीं बने सुखदेव जी, मैंने बहुत सूक्ष्म में वो विषय वर्णित कर दिया, परंतु जब सुखदेव जी ने वह वरहा पीड़म श्लोक सुना, उसके बाद सुखदेव जी इतने व्याकुल हो गए जैसे कृष्ण विरह में गोपियां व्याकुल हुई थीं। कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की तरह सुखदेव जी विचरण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे यत्र तत्र, कहां मिलेगा ये श्याम सुंदर, कहां है ये नंद नंदन। तब वेदव्यास जी के पास गए। नहीं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले की उपासना इतनी सूक्ष्म थी कि एक श्लोक से अपनी उपासना छोड़ दी? नहीं, एक श्लोक से उपासना नहीं छोड़ी। निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार हो गए तो सगुण साकार होने के पश्चात श्री सुखदेव जी जब दृष्टि देखते, खोल करके देखते हैं तो वही दिखते हैं, और नेत्र बंद करके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं तब भी वही दिखते हैं। यहां भी यही बात घटेगी कि सुखदेव जी नहीं जानना चाहते ठाकुर जी को, या सुखदेव जी नहीं आसक्त हुए ठाकुर जी में, ठाकुर जी चाहते हैं कि सुखदेव आसक्त हो मुझ में। कृष्ण प्रेम आपके मेरे चाहने से प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी के चाहने से ही होता है। और ठाकुर जी ने जब चाहा तभी सुखदेव जी निर्गुण निराकार छोड़ करके सगुण साकार की उपासना में आ गए। अच्छा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, इनमें अंतर क्या है? निर्गुण निराकार मतलब निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं होता, जो हंसता भी नहीं है, जो रोता भी नहीं है, जो बोलता भी नहीं है, जो चलता भी नहीं है, जो उठता भी नहीं है, जो खाता भी नहीं है, जो पीता भी नहीं है, ये निर्गुण है। और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसके आंख नाक जीभ कान कुछ भी नहीं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में निर्गुण निराकार उपासक भी हैं, जो ओमकार का आश्रय लेकर के केवल निर्गुण निराकार अदृश्य ब्रह्म को ही ब्रह्म मानते हैं। पर मैं आप, हम आप सब लोग, हम सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं। हमारा ब्रह्म खेलता भी है, नाचता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सुनता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, सारी क्रियाएं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सगुण साकार ब्रह्म जो है वो निर्गुण नहीं है, वो निर्गुण भी है। अभी कहो तो मैं कथा सुना रहा हूं, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे पीछे मसनद पर दोनों तरफ पैर लटका के ठाकुर जी बैठे ही होंगे यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहे, इसलिए वो निर्गुण निराकार भी हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी सत्ता यत्र तत्र सर्वत्र है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को सगुण साकार रूप में नहीं देखते, पर सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वालों को यह विश्वास होता है कि वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप से मेरे साथ भी है। जैसे मैं खंडवा में बैठा हूं, 1000 किलोमीटर के आसपास होगा वृंदावन से, है जितना भी, पर मुझे विश्वास है कि राधा रमण जी मेरे साथ हैं। प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर निर्गुण निराकार भाव से वो यही हैं, यही डोल रहे हैं, यही आनंद कर रहे हैं। मुझसे कोई आज बोली, माता जी आप कथा में आते हैं तो ठाकुर जी को अपने कक्ष में छोड़ के आते हैं अकेले? मैंने कहा नहीं, हमारे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं,
वहां पे यमुना जी के तट पे चरा रहे हैं। आजकल ठाकुर जी जा रहे होंगे नर्मदा जी के तट पे और गैया चरावे जा रहे होंगे और गले में गलवैया, श्री दामा मधुमंगल तो वृंदावन में, यहाँ पे महादेव के गले में गलवैया डाले घूम रहे होंगे। अब ये भाव है, सगुण साकार रूप से हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप से मेरे ठाकुर जी लीला ही कर रहे होंगे, ये भाव है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस समझ जाओ। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार से सगुण साकार की उपासना में अवस्थित हो गए और भागवत का आश्रय लेकर के परीक्षित को जाकर के संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण कराई। परीक्षित कौन है, अब ये प्रश्न उठा और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। अब इस प्रसंग को हम कल कहेंगे 2 बजे से। आप सबको वृंदावन रसामृत की प्रति प्राप्त कराएंगे, सबको कल आएगी, सबको मिल गया, सबको मिल गया हो तो अच्छा है, नहीं मिला हो तो हमारे साथ वैसे ही गाओ। हमारे वृंदावन के बंधुओं 7 ठाकुर जी हैं। सबसे पहले गोविंद देव जी, ध्यान से सुनो। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, युगल बिहारी, युगल किशोर जी और कुंज बिहारी, जिनको वृंदावन बिहारी कहते, बांके बिहारी, ये सप्त निधि हैं वृंदावन के। इन सप्त निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया है। इस पद की रचना हमारे गिरधर लाल जी ने की है, हमने नहीं, लाल जी ने की है, लाल जी ने प्रकट किया है। हमारी भावना ऐसी, जो इस पद को नित्य गावे तो समझो वृंदावन का, उसकी पूरा भ्रमण वृंदावन का हो जाए। वो खंडवा में रहते हुए भी अपने घर में वृंदावन को प्रकट कर लेगा, क्योंकि संपूर्ण वृंदावन इसमें विद्यमान है। सप्त निधियों में से 3 निधि जो हैं वो अब राजस्थान में हैं। गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में। एक निधि आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर? पन्ना में, श्री युगल किशोर जी। आइए इस पद के द्वारा हम सप्त निधियों को प्रणाम, और इन सप्त निधियों को किसने प्रकट किया, उन आचार्यों को भी प्रणाम। भाव से गाओ।